अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। मुख्तलिफ सियासत के रंग चल रहे हैं जी, और आपको बताते हैं 3 दिन हो गए हाजिर नहीं हो सका। उसकी वजह मसरूफियात थी। आज भी सुबह से प्रोग्राम तो ये था कि पहला व्लॉग करता, लेकिन सुबह होते ही एक मुसीबत आन पड़ी आप कह लें, तो व्लॉग नहीं हो सका, मसरूफ हो गया था बहुत ज़्यादा। अच्छा देखें, पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये एक मुआहिदा हुआ है। मुआहिदे के बाद जो है ना, इसको एग्रीमेंट बोलेंगे, फिर उसके बाद ट्रीटी होती है। ट्रीटी जो होती है वो एक बड़ी मजबूत एक होती है। तो अभी तक ये एग्रीमेंट है, तो ये एग्रीमेंट है। उसके बाद जो है ना, जो अभी तक की इतलात है वो पूरा यूरोप और अमेरिका वो इस वक्त में सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि ये क्या हुआ है। इसके अंदर मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, और इसके कोई जो है ना, जो इस दुनिया के अंदर जंगे नहीं चाहते, बल्कि वो कहते हैं कि मुआशी मैदान में जो है ना अब आगे बढ़ो। वो हमारे सामने ग्रुप है, उसके अंदर चाइना लीड करता है, और उसके साथ साथ जो है ना वो रशिया है। रशिया ने जंगों के नताइज देखे। यूक्रेन के ऊपर रशिया को मजबूर किया गया कि वो ये काम करे, अदरवाइज जिस तरीके से अमेरिकन बिहेव था वो बहुत ही खतरनाक था, तो रशिया को ये काम करना पड़ा। अब बात यह है कि इसकी वकालत चाहिए होती है, और वकालत जो उनसी है ना वो रशिया के पास नहीं है। रशिया ने हमेशा से इंडिया को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सपोर्ट किया, और उसको इस बात का पता लगा कि इंडिया किसी का भी नहीं है, इंडिया इवन अपना भी नहीं है। वो अपनी आवाम को भी धोखा देता है, झूठ बोलता है, और वो एक ख़ास कैफियत का शिकार है। अब वो कैफियत दो के ऊपर है। एक आप कह लें कि ज़ैनिस्ट के ऊपर है, यानी कि यहूदियों के ऊपर, और दूसरी हिंदुत्वा की है जो हिंदुओं के ऊपर। इसके अंदर आप कह लें कि मोर देन 80% लोग होते हैं कि जो इस कैफियत के अंदर होते हैं, 70-80%, और बाकी जो उनसे होते हैं ना वो न्यूट्रल रहते हैं, जो उन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। 2-3-4% जो उनसे ना, अगर आप कह लें कि वो अच्छे भी होते हैं और वो न्यूट्रल बात करते हैं, तो वो होने ना होने एक बराबर ही होते हैं, वो भी न्यूट्रल में ही शुमार हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि एकदम से एक बहुत बड़ा शोर हुआ उठा, और सऊदियंस ने स्पेशली, पूरे अरब ने स्पेशली पाकिस्तानियों को बड़ा सराहा। लेकिन पाकिस्तानी के बारे में मैं ये बताऊं कि जो लोग मजदूरी के लिए जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, अपने बिजनेसेस छोटे मोटे करते हैं या ज़्यादा मजदूरी के अंदर हैं, उनके ऊपर मैं आपको बिल्कुल वजाहत के साथ बताऊं कि ये पाकिस्तान का वो तबका है कि जिनके हक में हमेशा मैंने आवाज़ उठाई है, और ये बात कही है कि ये पाकिस्तान की असल फौज है। ये उस फौज से जो सरहदों के मुहाफिज है उससे बड़ी फौज है। लेकिन हमेशा सच बोलना चाहिए, और उसी के अंदर ही बेहतरी होती है। लेकिन ये वो लोग नहीं है कि जिनके ऊपर कोई भी किसी कौम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सके। ये मजदूर हैं, इनका इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको इस काबिल भी नहीं समझना चाहिए कि ये कोई नुकसान उठाएंगे। ये पैसे के लिए बहुत कुछ करते हैं, झूठ बोलते हैं, चक्कर चलाते हैं, चोरी नहीं करते लेकिन चक्कर चलाते हैं। ये मजदूरियां चाहते हैं, ये दिहाड़ी मारना चाहते हैं, इनके मसाइल पीछे ऐसे होते हैं। फिर ये अपने डिफेंस के लिए बदजबानी सीख लेते हैं, उस जबान का इस्तेमाल करते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि हम इज्जतदार आदमी के सामने बोल रहे हैं, और ये इनकी इतनी कोई इज्जत नहीं होती। टू बी वेरी फ्रैंक, मोर देन 80%। सब पे नहीं आती बात, लेकिन मैं सच बोलूंगा कड़वा होगा बहुत ज्यादा। इनको पता ही नहीं होता कि हमने कहां पे क्या बात करनी है। तो जो सऊदियंस और जो अरब जो इनके नजदीक हो रहे हैं और उनको वो दे रहे हैं ज़कात, खैरात, फितराना, वो दें, उनकी हेल्प करें। जो मोर देन 80-90% उनमें लोग हैं वो हेल्प के मुस्तहिक है कि उनको अपने साथ पार्टनर्स बनाएं, उनको अच्छी जॉब्स दें, उनको आगे बढ़ने के मौके दें। यहां तक ठीक है, लेकिन ये मत समझें कि ये पाकिस्तान के रिस्पॉन्सिबल है। ये पाकिस्तान के रिस्पॉन्सिबल सिर्फ इस हद तक है कि ये मजदूर हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग चीज है। रिस्पॉन्सिबल कौन है इस मामले के अंदर? मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला की रहमतें हैं पाकिस्तान के ऊपर कि अमेरिका और यूरोप ने, अमेरिका में कनाडा भी है, टिल का जोर मारा कि पाकिस्तान के अंदर से जो टैलेंट है उसको हम निकाल के ले जाएं। किसी हद तक तो वो कामयाब रहे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी है, जो इस वक्त में इतना खूबसूरत पाकिस्तान आपको नजर आता है, अगर पाकिस्तान के अंदर तजर्बात के नाम पे ये जो लूट मार होती है, जिसको डॉक्ट्राइन कहा जाता है, कभी मार्शल्ला कहा जाता है, ये लूट मार होती है, ये ना होती तो आज पाकिस्तान सिंगापुर से भी बहुत आगे होता। सिंगापुर के बराबर नहीं, उससे भी बहुत आगे होता। सिंगापुर का पीआर जिसके पास है ना, परमानेंट रेजिडेंसी, पाकिस्तानी पासपोर्ट और पीआर है, उसकी अमेरिका में एंट्री है।
ठीक है, इतनी पावरफुल है, इतनी सिविलाइज्ड है। अब मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त बहुत मोहतात तरीके से चल रहे हैं कि जैसे ही ये एग्रीमेंट हुआ वो मैक्सिमम छुपाना चाह रहे थे। पाकिस्तान में चिरागां हुआ, नवंबर में MBS का दौरा मुतवक्को है, ये कुछ अंदाजे भी हैं, कुछ इतलात भी हैं, लेकिन मेरे पास इसके बारे में कोई नहीं है। लेकिन क्योंकि 3-4 सहाफ़ियों ने इस बात को दोहराया तो मैं उसके ऊपर उस बुनियाद पर बात कर रहा हूँ कि मुतवक्को है। इसके अंदर बहुत बड़ा इस्तकबाल होना चाहिए, इसलिए कि अरब इन चीज़ों को काउंट करते हैं कि हमारी इज्जत कितनी की, ये उनकी रिवायात में से है, तो हमें भी ऐसा करना होगा। लेकिन इससे ज़्यादा जो जोर है इस वक्त में पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज के ऊपर है कि वो अपनी जितनी पाकिस्तान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनको एक्टिव करें और उनके डेलीगेशंस भेजें अरबों के अंदर कि हमारे पास ये कुछ हो सकता है, सियालकोट ये कर सकता है, लाहौर ये कर सकता है, सरगोदा ये कर सकता है, कराची और उसके मुज़ाफ़ात वो ये कर सकते हैं। सबसे बड़ी लाइन है। प्लस पेशावर में क्या क्या चांसेस हैं, कश्मीर में क्या कुछ हो सकता है, बलूचिस्तान के अंदर कितना बड़ा पोटेंशियल है इस वक्त में, KP है, पंजाब पूरा खुला हुआ है, ये गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना ओपन करें, उनके सामने बताएं कि भाई ये चीज है, इन्वेस्टमेंट अभी नहीं आपने करनी, अब वापस जाना है, जहन बनाना है, इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स आपने देखने हैं, फिर आप आओ। सिर्फ डेलीगेशंस जो उनसे ना यहां से जाएं और वो बताएं और फिर डेलीगेशंस बुलवाएं। इस तरीके से मईशत को मजबूत करें कि बेहतर से बेहतर हो, क्योंकि जो काम अवाम करती है ना वो हुकूमतें नहीं कर सकती। हुकूमतों पर जब प्रेशर आते हैं तो वो बाइंड हो जाते हैं, थोड़े से वो फंस जाते हैं, उनके मुफादात इस तरह के होते हैं। लेकिन एक दफा अवाम आपस में जुड़ जाए तो ये बहुत कुछ हो सकता है। ये राह दिखानी होगी जो कि मीडिया दिखा सकता है, मीडिया एजुकेट कर सकता है, लेकिन क्या मीडिया कर रहा है? मीडिया कोई दाएं का, कोई बाएं का, कोई सेंटर का, कोई स्लो है, कोई मीडियम है, कोई फास्ट है, इस तरीके का चल रहा है। लेकिन क्या मीडिया एजुकेट कर रहा है? मीडिया को एजुकेट करने की जरूरत है और उसके तरीके उनको पता होते हैं, वो चाहे तो करते हैं। और यही एल्गोरिथम होता है जो कि इंसान को बनाता है, बिगाड़ता है, और कौमों को बनाता है, बिगाड़ता है। तो ये चीज होती है। अब मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़े तरीकेकार के साथ, कैबिनेट की मंजूरी के साथ, मियां नवाज शरीफ के आशीर्वाद के साथ, एकदम से थोड़ा सा आपको नजर आएगा स्लो है, यानी कि इस चीज को ज्यादा एक्सपोज नहीं कर दे, अब दंद पन देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये बहुत लेट हो चुका हुआ है एग्रीमेंट, लेकिन चलो आखिर में हो गया। लेट हुआ है, देर नहीं हुई, ठीक है, या देर और लेट आप कह लें कि इसको, ये मतलब बिल्कुल आखिर में है, पीछे नहीं रह गया, बिल्कुल आखिर के अंदर हो गया। देर ही कह लें, देर में हुआ लेकिन आखिरी वक्त में हुआ, बिल्कुल पीछे नहीं छूट गया, ये इस हद तक कह लें। इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए। और ये एग्रीमेंट तमाम मुसलमानों के साथ होना चाहिए, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की ये भी आ जाते हैं, और अजरबैजान वगैरह ये सब आ जाते हैं, अरब सारे आ जाते हैं। और सबको चाहिए पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत करें, इसकी मईशत को मजबूत करें, और पाकिस्तान को चाहिए कि इसके साथ साथ अपने दिफा को मजबूत करें। हुकूमत के अंदर ये इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल कम से कम करें, और हुकूमत को चाहिए कि अफवाज पाकिस्तान को बेहतरीन से बेहतरीन जो है ना पोटेंशियल दे, और उसको बताए कि ये जो जंग है ना ये आपने ही लड़नी। ये कोई शख्स अगर ये कहता है तो बदतरीन इंसानियत का दुश्मन है कि वो ये कहे कि जनाब इसराइल का मामला है वो जाने और अरब जाने और हमारा क्या ताल्लुक है, हमारा ही ताल्लुक है। उसका दुश्मन नंबर 1 जो है ना वो पाकिस्तान है, वो तुर्की भी नहीं, वो सऊदी अरब भी नहीं, उसका दुश्मन नंबर 1, इसराइल का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान है। और ये आज का नहीं, ये 1970 से भी पहले उन्होंने अलग ऐलान कहा था कि हमें सिर्फ एक स्टेट से खतरा है, बाकी सब हमारे काबू में, और वो सामने नजर आता। तो तमाम जो इंसान है जिनके पास दाने हैं वो दाने फराहम करें, पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान की अवाम का सिस्टम, उसको मजबूत करें। जितनी अरबों की चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनको एक्टिव करें, आपस में मामलात जो ना बनाएं। वहां की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, ये जो पूरे यूरोप और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स ऐसी रखी हुई हैं अरबों ने कि बिल्डिंगें खरीद कर रखी हुई हैं, उनको जहन में पता होना चाहिए कन्फर्म, एक जुम्बिश कलम से, एक साइन से कि बाहुकुम सरकार जब्त, वो बिल्कुल फारिग होंगे, ना किराए ना कुछ, ना बस उसके बाद उनकी अदालतों में आप फीसें जमा कराते रहो, यहां से ले जाके कुछ नहीं होना हो। तो ये बात जहन में रखें, ये बात कड़वी बहुत है लेकिन यही हकीकत है।
तो ये जो सबक है ना, ये दोनों तरफ से है, और बड़े तरीके से बिल्कुल धीमे होके अपने दिफा को इतना मजबूत करें कि जैसे ही काम हो तो आप काम डाल दें। जैसे कि मैंने कई दफा ये बताया कि पाकिस्तान के पास इंडिया से जंग हारने का चांस ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि अगर मामला बराबर भी होता तो पूरी दुनिया जो है ना इंडिया के पीछे खड़ी हो जाती पाकिस्तान को हराने के लिए। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से चढ़ गया था, जिस तरीके से उसने 9 और 10 की रात को जो होने वाला हमला था, वो जिस तरीके से जो कारकर्दगी पाकिस्तान ने शो की, तो वहां पे दुनिया जो है ना उसके कान खड़े हुए, उनका मारे गए और कुछ और ही हो गया। ये है आला कारकर्दगी पाकिस्तान की फौज की, पाकिस्तान की अवाम की, जिसके ऊपर हमें फख्र करना चाहिए और उस रास्ते को और करीब बेहतर से बेहतर करना चाहिए। उसके अंदर क्या था, उसकी डिटेल्स में जाएंगे तो फिर वो बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा ब्लॉग बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।